উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহী জামা মসজিদের পর এবার খবরের শিরোনামে আজমের শরীফের দরগা। আজমের শরীফ দরগার নিচে নাকি রয়েছে হিন্দুদের শিব মন্দির। এই নিয়ে সম্প্রতি মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে রাজস্থানের একটা কোর্ট। ইতিমধ্যেই আজমের শরীফ দরগা কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্ত্রক এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে নোটিশ জারি করা হয়েছে এই নিয়ে কোর্টের তরফে। আগামী 20শে ডিসেম্বর এই নিয়ে শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে একটা চাপানোতর। আজমের শরীফ দরগা বহু পুরনো। এখানে হিন্দু মুসলিম সহ কার্যত অনেক সম্প্রদায়ের মানুষই মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে চাদর চড়ান। এ নিয়ে অল ইন্ডিয়া সুফি সাজ্জাদানাসিন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সৈয়দ নাসিরুদ্দিন চিস্তি বলেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একটি হলো দরগা কমিটি, এএসআই এবং তৃতীয়টি হলো সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক। আমি খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তির বংশধর, কিন্তু আমাকে এতে পার্টি করা হয়নি। আমরা আমাদের লিগ্যাল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। দেশে এসব ঘটনা বাড়ছে। প্রতি দ্বিতীয় দিন আমরা দেখছি যে দলগুলো মসজিদ ও দরগা দাবি করছে। এটা আমাদের সমাজ ও দেশের স্বার্থে নয়। আজমেরের 850 বছরের ইতিহাস আছে। আমি ভারত সরকারের কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন করছি। একটা নতুন আইন করা উচিত এবং নির্দেশিকা জারি করা উচিত, যাতে কেউ এই ধরনের ধর্মীয় সংগঠনের দাবি না করে। কি বলছেন নাসিরুদ্দিন চিস্তি, মুসলিম ধর্মগুরু, শুনবো। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई तो निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए जाते लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह में पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे, जो जयपुर महाराज के चढ़ाया हुआ है, ऐसी हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमीन तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा
नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसी नींद में से उठ के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवीन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनकी नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामदन है, आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकाट करने की जरूरत है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह के बाबत जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था 1955, उससे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। जस्टिस गुलाम हसन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करी, उसमें थॉरोली पूरी स्टडी की गई दरगाह की तमाम बिल्डिंग्स के बारे में। এই নিয়ে মামলাকারী সংগঠন ন্যাশনাল হিন্দু আর্মি সেই সংগঠনের তরফে সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তা জানান, আজ কোর্ট আমাদের আবেদন শুনেছেন, দরগা কমিটি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং সংখ্যালঘু মন্ত্রককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি 20 ডিসেম্বর। কি বলছেন ন্যাশনাল হিন্দু আর্মির সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তা, সেটাও শোনাবো। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था, हमने ऑर्डर फतह किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है, सभी जो पक्ष है उनको नोटिस किया गया। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।